अभी सभी पदाधिकारी बढ़िया से काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं और आज देश में युवा सबसे ज़्यादा परेशान है। एक बड़ा मुद्दा देखा जा रहा है जमीन पे कि सबसे ज्यादा ठगा महसूस कोई कर रहा है मोदी सरकार से तो युवा ही कर रहा है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हो और दूसरे कांग्रेस की युवा गारंटी। जहाँ जहाँ पद खाली हैं उनमें नौकरी की भर्ती की जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो अभी लगभग 30 लाख पद खाली हैं। महालक्ष्मी योजना निश्चित रूप से मुझे लगता है मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, लोगों को भरोसा है, कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो कहती है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस में जोर शोर से चल रही है और कांग्रेस भवन दुर्ग में आज युवाओं की बैठक ली जा रही है। युवा कांग्रेस के पदाधिकारी जिले के जो हैं वो आज एक बैठक लेकर के अब रणनीति तय कर रहे हैं किस तरीके से युवाओं को काम करना है। राजेंद्र साहू जी हमारे साथ है। ये किस तरह की बैठक थी और क्या आप लोगों ने आज यहाँ पर रणनीति बनाई है? प्रदेश युवा कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष भाई आकाश शर्मा जी आज आए थे, अपनी टीम की बैठक लिए, साथ में मैं भी था। जिले के प्रमुख पदाधिकारी बेमेतरा, भिलाई, दुर्ग और दुर्ग ग्रामीण संयुक्त बैठक रखे थे कि चुनाव की तैयारी कैसे करें और उसमें हम लोगों ने अपना रणनीति तय किया है। आने वाले समय में इसका और विस्तार से बैठक अपने अपने स्थानों में हमारे पदाधिकारी लेंगे। बैठक की आपने बात कही है, आज विभिन्न जगहों से सब जगह से पदाधिकारी पहुंचे हुए थे, डांट वाट भी पड़ी है। इनको कहीं ऐसी नहीं है बात, अभी सभी पदाधिकारी बढ़िया से काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं और आज देश में युवा सबसे ज़्यादा परेशान है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो। तो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे मुस्तैदी के साथ सभी जगहों पे इन बातों को लेकर जा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो रोजगार के अवसर मिलेंगे और युवाओं को प्रतिवर्ष जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया कांग्रेस की सरकार देगी। युवाओं की बात करें, युवा न्याय में क्या क्या चीजों को शामिल किया गया? अगर युवा अगर बीच में जा रहे हैं तो आपने बेरोजगारी की बात करी, इसके बाद स्किल ट्रेनिंग की बात भी है उसमें। जहाँ जहाँ पद खाली हैं उनमें नौकरी की भर्ती की जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो अभी लगभग 30 लाख पद खाली हैं और साथ ही साथ बहुत से हमारे युवा साथी हैं जिनको रोजगार नहीं मिला है, उनको 1 लाख रुपया प्रति वर्ष कांग्रेस सरकार देगी। और साथ ही साथ जो परीक्षा वगैरह का जो फॉर्म होता है उसके लिए, फिर युवाओं के लिए हॉस्टल के लिए, पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए जो सुविधा देना है वो लगातार हमारी पार्टी करेगी। आज पीएम मोदी बस्तर में है, किस रूप में देखते हैं? बस्तर में कांग्रेस कितना मजबूत है? कांग्रेस हर जगह मजबूत है। ये भाजपा वाले फिर झूठ बोल के, लोक लुभाने वादे करके जाएंगे, लेकिन होना कुछ नहीं है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी हैं। आकाश जी, बैठक ले रहे हैं, युवाओं की कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? निश्चित रूप से पूरे प्रदेश भर में हर लोकसभा मेरी बैठक चल रही है। आज 2 लोकसभा के अधिकारियों से हम बैठे हैं और गजब का उत्साह है, क्योंकि 82 भी एक युवा है और युवा एक बड़ा मुद्दा देखा जा रहा है जमीन पे कि सबसे ज्यादा ठगा महसूस कोई कर रहा है मोदी सरकार से तो युवा ही कर रहा है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हो और दूसरे कांग्रेस की युवा गारंटी बड़ा युवाओं को लभा रही है। उससे रणनीतियों को लेकर कैसे इन बातों को जमीनी स्तर पर हम लेके जाए, उसकी हम लोगों ने 12 तारीख को एक विस्तारित बैठक बुलाई है, जिसमें हम लोगों ने हर वार्डों से, नगर पंचायतों से और हर ब्लॉक से यूथ कांग्रेस को बुलाया है। इसमें हम और दिशा निर्देश देंगे, हमारे प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे और यूथ कांग्रेस की बड़ी भूमिका रहेगी और 2 लोकसभा जीत रहे हैं। युवा गारंटी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस की जब सरकार राज्य में थी तब बेरोजगारी भत्ते की बात की और वादा चुनावी वर्ष में निभाया। 2 बातें हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं दर तय था तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में था। दूसरा, जब तो रोजगार दिया नहीं, रोजगार की व्यवस्था, बेरोजगारी भत्ता देने का काम, रोजगार भी दिया, बेरोजगारी भत्ता भी दिया। लेकिन सवाल यहाँ लोकसभा का चुनाव है। आप 10 साल पहले मोदी सरकार आई थी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा देकर और रोजगार मिला नहीं, रोजगार छीन लेके। तो चुनाव लोकसभा के है तो जवाब गोलमोल बात सरकार का जवाब देना पड़ेगा और युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर चर्चा करना पड़ेगा। महालक्ष्मी योजना को किस रूप में देखते हैं? महालक्ष्मी योजना निश्चित रूप से मुझे लगता है मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, लोगों को भरोसा है, कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो कहती है, ये भारतीय जनता पार्टी के जुमले नहीं देती है, ये कांग्रेस की गारंटी है। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है। इस प्रकार से लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग खुद से, हमारे पास प्रदेश भर से हजारों फोन आते हैं कि फॉर्म कहाँ मिलेगा, फॉर्म कहाँ। उस फॉर्म की सच्चाई बड़ी महत्वपूर्ण दिख रही है। प्रदेश 11 लोकसभा में मैं घूम रहा हूँ,
जो फॉर्म के लिए लोग है, और निश्चित रूप से ये फॉर्म जो है कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा अमृत साबित होने वाला है। आपने फॉर्म की बात कही, मैं महतारी वंदन के फॉर्म भरवा रहे तब आप लोगों ने विरोध किया था, अब विरोध नहीं हो रहा है महालक्ष्मी का? ये जो फॉर्म की बात है, ये कांग्रेस पार्टी ये जो बात कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कहते हैं, ये आज भी महतारी वंदन का जो फॉर्म भरा है, हमारी बात सही साबित हुई। इन्होंने कहा था कि सबको दिया जाएगा, यहाँ तक ये मुझे अगर याद होगा आपको, विजय शर्मा जी का बात थी कि भूपेश बघेल की पत्नी को मिलेगा, रमन सिंह की पत्नी को मिलेगा, कलेक्टर की पत्नी को मिलेगा, और मुझे पता है कितने लोगों को मिल रहा है। तो ये उसका विरोध है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, हम धोखा नहीं दे रहे हैं, हम सीधा बोल रहे हैं कि गरीब परिवार की हर एक महिला को मिलेगा, और वाकई हमारी सरकार बनती है तो हम हर एक महिला को 8,333 रुपए देंगे। बिल्कुल, आकाश जी ने जिस तरीके से बताया कि फॉर्म भरवाया जा रहा है और पूरा विश्वास है, क्योंकि ये गारंटी है और गारंटी पूरी होगी सत्ता में आते ही महिलाओं को उसका फायदा मिला। संदीप जी साथ में है, कैसे तैयारी संदीप की? दुर्ग लोकसभा यूथ कांग्रेस की आज बैठक थी सभी पदाधिकारियों की, और पूरे जितने 9 विधानसभा आते हैं सभी पदाधिकारी आए थे यहाँ पर, और दुर्ग लोकसभा युवा हमको प्रत्याशी मिले हैं और हम जीत करके आएंगे, ये पूरा वादा है। विधानसभा चुनाव जिस तरीके से कांग्रेस अलग अलग जगह माइनस में थी, तो उसका गड्ढे को कैसे पकड़ेंगे? विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी छल कपट से जीती थी, उसको हर कोई जानता है। महतारी वंदन योजना का फॉर्म उन्होंने भराया था, ना ही सब महिलाओं को पैसा आ रहा है ठीक से, किसी को 500 आ रहा है, किसी को आ ही नहीं रहा है। जिनका फॉर्म भराया गया था उनको रिजेक्ट हो गया है, और पूरे छल कपट ईवीएम से, महतारी वंदन से उन्होंने अपनी सरकार लाई थी। और भूपेश बघेल जी ने जितने भी कार्य किए, जनहितैषी कार्य, उसको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता का समर्थन अब हमें मिल रहा है। तो क्या लगता है कि महालक्ष्मी फॉर्म इसका तोड़ है, उसके भरोसे जीत जाएगी कांग्रेस? बिल्कुल, हमारा वादा जो हम कहते हैं वो हम कर रहे हैं और करेंगे। पहले भी हमने 2 घंटे में कर्जा माफी की थी, सारी चीजें की थी, जो हमने कहा था, वादा किया था, 2 घंटे में पूरा किया था। इस बार भी हम पूरा करेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। जिस तरीके से राज्य सरकार में भूपेश सरकार के समय 2 घंटे में कर्जा माफी हुई थी, वैसे ही लोकसभा में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जितने वादे हैं वो तत्काल पूरे किए जाएंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।